Okay, so namaskar, adab, khushamadid, friends, and welcome to your on the Common Man's Club. So, इस वीडियो में this is one of the addendum to your continuing series of the stock market videos. इसके पहले भी काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं इसी चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट में। आप एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज होती क्या चीज़ है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज हैं, है ना। इसके अलावा कुछ और बेसिक चीज़ें जो आपको माइंड में रहनी चाहिए कि ये है, ताकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ों को, इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माइंड में कुछ एक फ्रेमवर्क रहे। एक फ्रेमवर्क मतलब इस दायरे में क्या क्या चीज़ें आती है, एक बेसिक नॉलेज आपके माइंड में बना रहे। ऐसे तो डायरेक्ट मैं ट्रेडिंग और फंडामेंटल से शुरू कर सकता हूँ, लेकिन वो उतना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि एक फॉर्मली जान लें कि स्टॉक मार्केट होता क्या चीज़ है। देखिए सॉरी, स्टॉक एक्सचेंज होता क्या चीज़ है। तो देखिए, एक स्टॉक एक्सचेंज है दैट इज़ अ मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटी सच एज बॉन्ड, स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये एक मार्केट प्लेस ही है, बेसिकली मार्केट ही है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इन चीज़ों में ट्रेड करते हैं। किन चीज़ों में ट्रेड करते हैं? वो ट्रेड करते हैं स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, डेरिवेटिव्स में। अब ये डेरिवेटिव्स क्या चीज़ होती है मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, सिंपली आप शॉर्ट में ये जान लीजिए कि अगर आपके पास मान लीजिए 50 kg आलू है, ठीक है, तो आप 50 kg आलू पे बैक करके एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिए कि भाई मेरे को ये चीज़ बेचने का है, इसमें कितने लोग ख़रीदना चाहते हैं, सेल करना, और कितने लोग और मैं सेल करना चाहता हूँ। तो ये जो पेपर है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसकी वैल्यू, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी जो वैल्यू है दैट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस 50 kg पोटैटो। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू डिराइव्ड है फ्रॉम सम अंडरलाइंग एसेट, उसको कहते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो बेसिकली these are the things on which are traded in stock market, stock exchange। ओके, तो इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है? तो सभी जानते हैं कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई। कब बना था ये? 1875 में। ओके, 1875 में बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना था, एशिया का ओल्डेस्ट है। ठीक है, और वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कौन सा है? कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, इसका इंडेक्स का क्या नाम है? इसका इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स और सेंसिटिव इंडेक्स। बीएसई का बाय द वे हेडक्वार्टर है मुंबई, दोनों का ही है, बीएसई एनएसई दोनों का ही है। और एक पॉपुलर जो स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बना ही था 1992 में, बहुत देर बनाया, लेकिन देर जरूर बना था, लेकिन ये इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है। ओके, और ये बना जरूर देर था, लेकिन ये पहला स्टॉक एक्सचेंज था इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसके पहले जो ट्रेडिंग होती थी, पेपर पे ट्रेडिंग होती थी, जो आपने हर्षद मेहता सीरीज़ वाले वीडियो में देखा होगा ना, जो लोग चिल्लाते रहते थे हाथ में पेपर लेके, स्लिप्स लेके, है ना, ब्रोकर के एजेंट घूमते रहते थे। ठीक है, तो उसके बाद जो ट्रेडिंग का सिस्टम आया वो आया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का सिस्टम, जो पहले इंट्रोड्यूस किसने करी थी? एनएसई ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। ठीक है, सो और भी कुछ स्टॉक एक्सचेंज थे इंडिया में, लेकिन उसका वो खास अभी है भी, मतलब उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, उस पर बहुत वॉल्यूम कम ट्रेड होता है। ठीक है, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ओके, एमएससीआई हो गया, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज हो गया। तो ये सब उतना, ये गुजरात में लोकेटेड है बाय द वे, आईएनएक्स, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, गिफ्ट सिटी गुजरात में। ओके, उसके अलावा हम जो जानने वाले हैं
कि स्टॉक्स की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। ओके, जैसे कंपनीज़ हैं, तो कंपनी कोई बहुत ज़्यादा कैपिटल होगा, जिनके कुछ लाख करोड़ में उनके कैपिटल होंगे, जैसे रिलायंस हो गई बहुत बड़ी कंपनी। कुछ होंगे छोटी कंपनी होंगी, लाइक एक्साइड इंडस्ट्रीज़ हो गई। ओके, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ जस्ट। कुछ और बहुत ही छोटी कंपनी हो गई, ठीक है, उसको माइक्रो कंपनीज भी कहते हैं, स्मॉल या माइक्रो। तो ये रिलायंस हो गई जिसका कुछ लाख करोड़ में कैपिटलाइजेशन होगा, इसको कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज। और इनके स्टॉक्स को कहते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स। सिमिलरली जो मिड कैप वाले होंगे उनको कहेंगे मिड कैप स्टॉक्स। एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। मार्केट पार्टिसिपेंट के बारे में बात करना चाहते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट कौन कौन हो सकते हैं। ओके, एक तो हो गया रिटेलर, आप जैसे लोग, ठीक है, रिटेलर्स हो गए, मैंने आम जनता जो बहुत ज़्यादा माल नहीं खरीदती, कम दाम में, सॉरी कम अमाउंट के खरीदते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं उनको, है ना। एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एग्जाम्पल के लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज, ठीक है। और एक हो गए FII इन्वेस्टर्स को हम DII भी कहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और FII को कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके, सो ये तो मार्केट पार्टिसिपेंट के बारे में हो गया बेसिक आइडिया। अब ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या होता है। ट्रेडिंग मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉनिक ही है, इलेक्ट्रॉनिकली ही ट्रेड किया जाता है। और क्या क्या सेगमेंट में ट्रेड होता है, ठीक है, क्या क्या सेगमेंट में ट्रेड होता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं अब। कैश मार्केट में होता है, जिसको इक्विटी ट्रेडिंग कहते हैं। ओके, जैसे आपने 2 रिलायंस के शेयर कर लीजिए, 2-4 HDFC के शेयर खरीद लिए, ठीक है, 1-2 शेयर सेबी को उठा लिया आपने, इसको कहते हैं इक्विटी ट्रेडिंग। और आप जो इनके ऑप्शंस ट्रेड करना शुरू कर दिए उनको कहते हैं डेरिवेटिव मार्केट। कैश मार्केट हो गया एक, दूसरा हुआ डेरिवेटिव मार्केट। मतलब क्या, रिलायंस अगर चल रहा है 1300, ठीक है, रिलायंस अगर चल रहा है 1300, तो 1300 का कॉल, 1300 का पुट इनकी डेरिवेटिव हो गई, ऑप्शन डेरिवेटिव। फ्यूचर डेरिवेटिव्स भी हो सकती है, जैसे आप निफ्टी के फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। FUT नहीं लिखा रहता जिसके एंड में, उसी को फ्यूचर्स कहते हैं, FUT। आपने सर्च किया होगा ना, विश लिस्ट में कभी डाल दिया होगा गलती से, या फिर आप भी डाल के अब ज़ेरोधा में देखिए FUT, निफ्टी FUT, कुछ नंबर रहता है साथ में, वो इंडेक्स का नंबर रहता है बेसिकली।
सो ये हो गई क्या, डेरिवेटिव मार्केट। एक तो हो गया कैश मार्केट, दूसरा हो गया डेरिवेटिव मार्केट। तो और क्या हो सकता है, और होता है कमोडिटी मार्केट। जी हाँ, कमोडिटी में भी खूब ट्रेडिंग होती है, उसका अपना एडवांटेज है ट्रेडिंग का, बताऊंगा मैं आगे। ये MCX एक्सचेंज पे होता है ट्रेड, ठीक है। उसी तरह से करेंसी में ट्रेड होता है। अब तो आपका अलग ही एक फेवरेट आ गया है, उसके कहते हैं क्या, क्रिप्टो की ट्रेडिंग। इसकी भी तो डेरिवेटिव भी ट्रेड होती है, भी डेरिवेटिव मार्केट हो गई, ठीक है। चाहे आप बिटकॉइन करिए, सोलरम करिए, ट्रम्प कॉइन करिए, जो भी करिए, तो वो क्रिप्टो की हो गई ट्रेडिंग। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल ऑफ अबाउट दिस वीडियो, and this is the end of the video. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to my channel, and share this content which I am trying to bring in front of you. And please share it as much as you can, and please write in the comment section how can I improve this video, and what else I should make video on. So your comment will help me a lot. Thank you so much for watching this.